हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशाया 14 उसका 12 से पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा। शैतान हमेशा वो परमेश्वर की उस अथॉरिटी के ऊपर सोचता है। उसने कहा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग में जितने भी दूत हैं, जितने भी जीव हैं, परमेश्वर ने रचे। जो पहला आदम परमेश्वर ने रचा, पूरी मनुष्य जाति परमेश्वर के द्वारा पैदा हुई। और शैतान हमेशा जो उसकी मनसा थी, उसने स्वर्ग में बलवा किया परमेश्वर के साथ और कहा परमेश्वर मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे धरती की तह तक नीचे उतार दिया। और नीचे आके जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इंसान को बनाया और अदन की वाटिका में रखा, तब वो फिर से उत्पत्ति 3 उसकी 4 वर्ष में लिखा है परमेश्वर ने वो हब्बा के पास आता है, उस औरत के पास आता है जो पहली औरत थी, जो पूरी मनुष्य जाति की आदि माता थी। बाइबल में लिखा है शैतान उसके पास आता है और बोलता है उससे, कहता क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब फल खाने से मना किया है? उसने नहीं, हम सब खा सकते हैं, बस ये 2 बीच का पेड़ का जो अच्छे बुरे का फल है प्रभु ने मना किया है। बोलता है परमेश्वर जानता है, वो हमेशा उस अथॉरिटी का इनकार करेगा जो उनके ऊपर होगी। वो बलवा करेगा। उसने फिर वही बलवा जो स्वर्ग में किया धरती पर आके बोलता है परमेश्वर जानता है कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे परमेश्वर के समान हो जाओगे। हमेशा अपने आप को परमेश्वर के समान बनाना, यही उसकी इच्छा रहती है हमेशा, ये बलवा करना। और बाइबल में लिखा है उसने हब्बा को उकसाया और हब्बा ने वो फल तोड़ा और आदम को भी दिया और वो दोनों पाप में गिर गए और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। स्वर्ग में शैतान की आंखें परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर थीं और जब धरती पर परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने आदम को भी इसी चीज से भरमाया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि परमेश्वर ने इंसान को पूरी धरती का एक राजा बनाया था, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार दिया था और स्वर्ग का पूरा अधिकार परमेश्वर ने लूसीफर को दिया था। लेकिन सिर्फ एक परमेश्वर रह गया था जो उसके ऊपर था और उसने परमेश्वर से भी ऊपर होने के लिए ये बलवा करने वाली आत्मा, हालेलुया। जादू टोना का मतलब है बलवा करना, परमेश्वर के साथ धोखा करना, हालेलुया। और उसने हब्बा को वहां पर भरमाया और उस फल को खाने के लिए उसको उकसाया, हालेलुया। अभी आज क्या किया? पहले स्वर्ग में बलवा किया, अब दूसरा अदन की वाटिका में इंसान के द्वारा उसने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम किया। और तीसरा हम पढ़ते हैं जब पर उन्होंने बेबीलोन में, उत्पत्ति 11 चैप्टर में लिखा है कि वहां पर हम पढ़ते हैं निम्रोद नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की वाचा के खिलाफ, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ, परमेश्वर के अधिकार के खिलाफ काम करता था और उसने लोगों को इकट्ठा किया और उस अधिकार का विरोध किया। उसने वो सिखाता था लोगों को कि परमेश्वर से ज्यादा अपनी कोशिशों पे विश्वास करो, परमेश्वर से ज्यादा अपनी बुद्धि पर विश्वास करो, परमेश्वर से ज्यादा अपने कामों पे विश्वास करो।
आपको चर्च में सिखाया जाता है आप हर चीज के लिए प्रभु पे निर्भर रहो, परमेश्वर के कामों पे निर्भर रहो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आपको परमेश्वर पे निर्भर होना सिखाया जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है वहां पर जो निम्रोद था वो परमेश्वर नहीं प्रभु पे नहीं, अपने ऊपर, अपने काम पे, अपने कुछ करोगे, अपने ऊपर विश्वास करते थे। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास, उसके वायदों के ऊपर विश्वास ना करके अपने कामों पे, अपनी कोशिशों पे विश्वास करते हैं और एक दिन निराश हो जाते हैं। हालेलुया। और उन्होंने कहा आओ हम एक गुम्मट बनाएं जिसकी चोटी स्वर्ग से बातें करे। और बाइबल में लिखा है उन्हें लोगों को भरमा के उनको बलवा करने वाली आत्मा, और उस काम में बाइबल में लिखा है निम्रोद जो था उसके पास लूसीफर का एक दूत था जो उसको गाइड करता था परमेश्वर के साथ बलवा करने के लिए, परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए। हर अधिकार जो परमेश्वर ने ठहराया होता है, बलवा करने वाली आत्मा लोगों को इकट्ठा करती है कि उस अधिकार के विरोध में काम करे। आज भी वो दुष्ट आत्माएं कलीसिया में लोगों के बीच में काम करती हैं कि उस अधिकार का जो प्रभु ने ठहराया है विरोध करो। और बाइबल में लिखा है जब उसने लोगों को इकट्ठा किया और वो एक गुम्मट बनाने लगे और यहोवा नीचे उतर आया उन्हें देखने के लिए। और परमेश्वर ने उस जगह पर उत्पत्ति 11 में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी वहां पर डाली। आज दुनिया में हजारों लैंग्वेज है, हजारों भाषाएं हैं, वो कहां से आई? बाइबल में लिखा है 11 में कि परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार का विरोध करके पापी व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचे। और परमेश्वर ने वहां पे भाषाओं में, वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, जब वो बोलने लगे उनकी भाषा में गड़बड़ी आ गई। हालेलुया। बलवा करने वाली आत्मा ये कहां से? स्वर्ग से शुरू हुई। शैतान ने स्वर्ग में परमेश्वर के तुल्य होने को, फिर अदन की वाटिका में आदम को भरमाया कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। बाइबल में एक यीशु मसीह ने नए नियम में भी लिखा है, कहते चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग कंपटीशन लगाते, अधीनगी में रह के वो सेवा, वो काम नहीं करने, लेकिन विरोध में आके उन चीजों को करना। आज भी लोगों को बलवा करने वाली आत्मा कंट्रोल करती है और वो ढूंढती है ऐसे लोगों को आत्मिक घमंड लाके कि वो अथॉरिटी के नीचे ना रहें, लेकिन विरोध के कारण काम करें। हालेलुया। वो बलवा करने वाली आत्मा जादू टोना करने के समान है। जादू टोना कर दिया मतलब बलवा करना, परमेश्वर ने कहा जादू टोना। कितनों को समझ में आ रही है? हम सिर्फ वो जादू टोना नहीं जो कुछ सामान लेके करते हैं, ये भी एक जादू टोना है, परमेश्वर के विरोध में काम करना। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? वहां पे बलवा करने वाली आत्मा ने हब्बा के मन को पकड़ लिया। शैतान आज लोगों के मनों को पकड़ता है ताकि वो बलवा करे उस अधिकार के विरोध में। आदम बहुत खुश था, हब्बा बहुत खुश थी, रोज परमेश्वर उनसे मिलने आता था, उनसे बातें करता था, उनको सारा अधिकार उनको दिया हुआ था। और शैतान इस बात से खुश नहीं था, उसने हब्बा के मन को पकड़ा और उसको परमेश्वर के विरोध में काम करवाया। उसको क्या लालच दिया कि तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। और स्वर्ग में शैतान परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाना चाहता था। और यहां पर भी जब हम देखते हैं स्वर्ग से अदन की वाटिका में, अदन की वाटिका से बेबीलोन में, कि हम स्वर्ग के तक पहुंच जाएं, उस अधिकार का विरोध। हालेलुया। और यहां पर निम्रोद के बारे में बहुत चीजें हैं। आप जानते हैं निम्रोद एक
जो बेबीलोन के लोग थे और जो सीरिया के लोग थे, उसका फाउंडर था। हालेलुया। और बेबीलोनियन हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करते रहे। बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर हमेशा आपके अधीन रहने वाली आत्मा देना। परमेश्वर, मैं कभी भी जो अधिकार आपने मेरे ऊपर ठहराया है उसके विरोध में बलवा ना करूं, लेकिन परमेश्वर आपके अधीन रहूं, यीशु के नाम से। हालेलुया। अब देखते हैं आज भी वो शैतान काम कर रहा उसी रीति से। हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखने वाले, अपनी एजुकेशन पे भरोसा रखने वाले, अपने पैसे पे भरोसा रखने वाले, अपनी ताकत पे भरोसा रखने वाले, एक बलवा करने वाली आत्मा उनके अंदर है। संडे चर्च से बढ़कर किसी काम को महत्व देने वाले, प्रार्थना से ज्यादा संसारिक किसी काम को महत्व देने वाले, तुझसे बढ़ के प्रभु मेरा काम है, तुझसे बढ़ के मेरे ये चीजें हैं। हालेलुया। आज भी ऐसे लोगों को कंट्रोल करता है दूत शैतान का। कितनों को समझ आ रही है? आगे बढ़े। हाँ, अपनी आंखों को बंद करो। बोलो, परमेश्वर जब मैं तेरे वचन को सुन रहा हूं, शैतान किसी भी रीति से इस वचन को चुराने ना पाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। जो निम्रोद व्यक्ति था, उसके साथ उसको एक गिरा हुआ दूत गाइड करता था। लोगों को भड़का, लोगों को कलीसिया के खिलाफ भड़काओ, लोगों को परमेश्वर के खिलाफ भड़काओ, उस अथॉरिटी के खिलाफ भड़काओ, लोगों को इकट्ठा करो और लोगों को बोलो कि हम अपने आप स्वर्ग चले जाएंगे। और वो गुम्मट बनाने लगे। एक वो लोग इकट्ठे हो गए, निम्रोद ने उनको भड़काया। और बाइबल में लिखा है, यहोवा उस जगह पे उतर आया। परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। इंसान कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, जब तक परमेश्वर उनकी ओर नहीं है, वो योजनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। हालेलुया। हालेलुया। निम्रोद कौन था जानते हैं? वो नूह का पोता था और शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा था परमेश्वर के विरोध में। और हम देखते हैं आने वाले समय में निम्रोद एक क्रूर व्यक्ति था, एक शिकारी था, प्रभु के अधिकारों के विरोध में चलने वाला व्यक्ति था। आज भी शैतान कुछ लोगों के दिमाग को, उनके मन को पकड़ता है ताकि वो उस अथॉरिटी के खिलाफ जो परमेश्वर ने ठहराई है काम करें। बलवा करने वाली आत्मा, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाली आत्मा आज भी उन लोगों के मनों को पकड़ता है और उस व्यक्ति के मन को पकड़ के दूसरे लोगों में भी वो काम करना शुरू कर देता है। हमें ध्यान करना है, वही शैतान और उसके दूत हैं जो आज भी दुनिया में काम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जादू टोना, परमेश्वर के विरोध में बलवा करना, धोखा देना परमेश्वर को, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में चलना, उसके अथॉरिटी के विरोध में चलना, उसके वचन के विरोध में काम करना, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के रास्तों को छोड़ के अपने लिए अपने तरीके के मार्ग को बना लेना, अपनी सोच, अपने थॉट, उनका एक मार्ग बना लेना। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आप जानते हैं निम्रोद एक
ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी मां के साथ शादी कर ली थी, और एक बलवा करने वाला व्यक्ति, और यहीं से एक गंदी शुरुआत, बलवा करने वाली शुरुआत, वो स्पिरिट, वो काम शुरू हुआ दुनिया में। और आगे चल के इसकी शुरुआत बेबीलोन के धर्म से हुई। और हम देखते हैं अदन की, स्वर्ग से शैतान कहां गया? कहां गया? हाँ, जब स्वर्ग से गिराया गया धरती पर, उसके बाद वो बलवा करने कहां गया? कहां पे? अदन की वाटिका में। और उसके बाद मनुष्य को गिराया, मनुष्य के द्वारा बलवा किया पर में फिर से उसने, फिर तीसरी बार कहां गया? बेबीलोन। और बेबीलोन से फिर वो पूरी दुनिया में फैला। हालेलुया। बेबीलोन से उसने एक धर्म की ऐसी शुरुआत की जो पूरे इंडिया में, सीरिया में, अफ्रीका में, बहुत जगहों पे फिर शैतान ने अपना जो वो बलवा करने वाली आत्मा, उसको फैलाना शुरू किया। और वहां पर हम देखते हैं कि एक ऐसी स्पिरिट, निम्रोद की जो मां थी, जब निम्रोद मर गया, उसने कहा कि उसके अंदर डेविल ने काम किया, और उसने क्या किया कि मेरे बेटे की पूजा करो, क्योंकि वो एक वीर था और उसके अंदर दुष्ट की सामर्थ्य थी, दुष्ट की शक्तियां उसके अंदर काम करती थी, और उसने बोला कि उसकी उपासना करो। और यहां से एक ऐसी शुरुआत वहां पर हुई। आपने कई बार देखा होगा एक औरत को, बहुत बड़े बड़े चर्चेस में, कई बारी रोमन कैथोलिक चर्च और भी एक ऐसी जगहों पे जहां पे एक औरत मुकुट पहने होती है और छोटा सा बच्चा उसकी गोद में होता है। कई लोग सोचते हैं कि शायद वो मरियम है, नहीं, वो निम्रोद की माँ है जो एक बच्चे को उठाए हुए है। और इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम इसका दिया गया, हम पढ़ेंगे। आज मैं सुबह जब स्टडी कर रही थी, देख रही थी मैं इसको, यिर्मयाह में मैंने ढूंढा, ध्यान से सुने, इस समय सब कुछ भूल के वचन पे ध्यान करें, क्योंकि प्रभु अपने भेद को आज प्रकट कर रहा है। 44 उसका 18 से हम पढ़ते हैं। हम्म 19 पढ़े। स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती हैं, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती हैं। हालेलुया। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां जो मिस्र में इसको बोला जाता था, वो स्वर्ग की रानी, हालेलुया, उसी औरत को स्वर्ग की रानी। और जब हम इसको रोम में पढ़ते हैं तो वहां पर अगर प्रेरितों के काम 19 उसका 24 वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसे अरितमिस नाम की, प्रेरितों 19 उसका 24 निकालेंगे जल्दी से। पढ़ें। क्योंकि द्रेमेत्युस नाम का एक सुनार अरमितिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और एक ऐसी ही वस्तु, क्या नाम लिखा है यहाँ पे? अरितमिस। ये वहां की एक, उसने उनको और पढ़े, ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम यहाँ पर यहाँ लिखा है एक सुनार अरितमिस की चांदी का मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। और जब सच्चे परमेश्वर का वचन प्रभु के दास उस जगह पे सुनाते थे, तब उसने वहां पर वो लिखता है, तुम देखते और सुनते,
हाँ, हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इससे हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इस 1 मिनट रुकिए। वचन 33-34 पढ़े इसको। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरितमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसुस के नगर में महान देवी अरितमिस का मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोम में उसे अरितमिस कहा जाता था और तिमोथ जो उसके गोद में जो बालक है उससे बोला जाता है। और इसके अलग अलग नाम थे अलग अलग जगहों पर। हालेलुया। और यहाँ से एक परमेश्वर का बलवा करने वाली आत्मा निकली जहाँ पे अलग अलग इन चीज़ों के नाम थे, अलग अलग रूप में, अलग अलग देवी देवताओं के नाम में उनको पुकारा गया। हालेलुया। 5 तरीकों से शैतान काम करता है, जादू टोना करता है। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं और बचना चाहते हैं? पहले जानकारी और फिर हम देखेंगे हम कैसे डेविल्स उन जादू टोना से बच सकते हैं। आज अज्ञानता के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। हम सब जानते हैं एक ईश्वर है जो सृष्टि करता है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने मनुष्य की सृष्टि की, जो स्वर्ग में रहता है और जिसने अपना बेटा इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए हमारा लहू बहाए और हमारा मेल परमेश्वर से कर दे। हालेलुया। हम देखते हैं शैतान के 4 ग्रुप हैं जो डेविल काम करता है और 5 तरह के तरीके हैं उसके जिसके द्वारा शैतान लोगों के जीवन में काम करता है। और ऐसी जो शैतान के लिए काम करते हैं और लोगों के जीवन में आके लोगों को भरमाते हैं, लोगों की लाइफ को खराब करते हैं, गर्भ गिराती हैं और ऐसी दुष्ट आत्माएं जो रिश्तों को तोड़ देती हैं, घरों को बर्बाद कर देती हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, भाई का नाम राकेश कुमार है, ये पंचकुला सेक्टर 21 से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनको 2013 में इनको हार्ट अटैक आ गया था और जिसकी वजह से जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन किया था, इनके स्टंट डाला था और भाई बता रहे हैं कि उसमें लगभग 5 लाख रुपया खर्चा आ गया था। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आपको रेगुलर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और भाई बता रहे हैं कि हर महीने 4000 रुपए की ये दवाई खाते थे। और ये भाई बता रहे हैं लगातार 5 सालों से ये सुबह शाम दवाइयाँ खा रहे थे, पर ये बता रहे कि लगातार उस प्रॉब्लम से ये जूझ रहे थे। डॉक्टर ने बोला था अगर आप दवाई को छोड़ोगे तो आपकी फिर से ये प्रॉब्लम आपको दोबारा हो सकती है। और भाई ने कई बार दवाई खानी छोड़ी और जब इन्होंने रिपोर्ट कराई वो रिपोर्टें फिर से गलत आती थी और इनको फिर दवाइयाँ खानी पड़ती थी। भाई बता रहे हैं कि भाई को किसी ने सनोली आपको 2013 में हार्ट अटैक आया था और उसके बाद आपका ऑपरेशन हुआ, आपके स्टंट डला, 5 लाख रुपए उसका खर्चा आया और उसके बाद 4000 की दवाइयाँ हर मंथ तो खानियां पैंदियां सीगियां। और तो बाद जे तुसी कदे भी दवाई छुट जाती सी या कदे नहीं खांदे सी, तुसी रिपोर्ट करांदे सी, तुहाडी सारी रिपोर्टां गलत आंदियां सी और डॉक्टर तुहानू डांटदे सी और कहंदे सी जे तुसी दवाई छड्डोगे तो तुहानू दोबारा ये प्रॉब्लम हो जाएगी। पास्टर जी, भाई बता रहे हैं कि भाई को फिर किसी ने सनोली चर्च के बारे में बताया और ये लगातार रेगुलर कलीसिया में इन्होंने आना शुरू करा और विश्वास से, संगति और प्रार्थना में
बने रहे। और जब भाई कलीसिया में आते थे, जब यहाँ पर गवाहियाँ सुनते थे, तो इनके मन में भी विश्वास बढ़ता था। ये हमेशा बोलते थे परमेश्वर को कि परमेश्वर, जैसे तूने लोगों के जीवन में गवाहियों को उत्पन्न करा है, मेरे जीवन में भी तू गवाही को बनाएगा। और एक दिन पास्टर जी आपसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर मिले और आप जी ने भाई के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करी और आप जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को बनाने जा रहा है। और परमेश्वर, पास्टर जी, सचमुच ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत गवाही को पैदा करा। और ये बता रहे हैं कि 21/7/2019 को जब विश्वास से इन्होंने अपनी रिपोर्टें करवाई, वो रिपोर्टें सारी नॉर्मल आई और पिछले 6 महीने से इन्होंने कोई दवाइयां नहीं खाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ਜਦੋਂ कितना टाइम हो गया दवाइयां छड्डे? 5 साल नहीं दवाइयां छड्डे कितना टाइम? 6 महीने हुए जी। 6 महीने तो दवाई नहीं खाई कोई। कोई दवाई। और डॉक्टर ने कैसी डांटदा सी डॉक्टर कि तुसने दवाई च गड़बड़ करी होगी ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਰਾਬ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, 21 जुलाई। हाँ जी, 21 जुलाई। आज कितनी? नहीं, 2 जुलाई। 2 जुलाई। 2 जुलाई। 2 जुलाई को तुसी टेस्ट कराया और थोड़ी सारी रिपोर्टां नॉर्मल आई। नॉर्मल आई है जी। और डॉक्टर हैरान सीगा। डॉक्टर कहंदा भी किस तरह हो सकिया, फिर मैं दस्या भी मैं प्रभु च इस तरह कर। तुसी बड़े जोश नाल दस्या कि हाँ जी। डॉक्टरां दा डॉक्टर यीशु ने मैनू चंगा कीता हैगा। और तुसी अपनी बॉडी च भी 6 महीने तो पूरी चंगाई महसूस कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तुसी कोई दवाई नहीं खाई, कोई गोली नहीं खाई और थोड़ी रिपोर्टां नॉर्मल है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो परमेश्वर की।